हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का वातावरण कितना सुंदर है, लेकिन कुछ इंसानों की वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत सी हानियां हो रही हैं। हम इसी पर्यावरण को चिन्हित करके जानवरों के विषय में कहानियों के बारे में बता रहे हैं। एक बहुत घने जंगल में विमला नाम की एक हथिनी रहती थी। वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। विमला बहुत खुश थी कि वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उसे अधिक खुशी इस बात की थी कि वो अपने बच्चे को इस दुनिया की सारी खुशियां दे। विमला के साथ उसकी दोस्त अनुषा भी रहती थी। अनुषा भी विमला के बच्चे के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो उस नन्हे से बच्चे के साथ खेलना चाहती थी। एक दिन अनुषा बोलती, बहन विमला, मुझे सुनने में आया है कि अगर एक गर्भवती हथिनी गणेश जी के मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उस हथिनी के बच्चे को गणेश जी आशीर्वाद देते हैं, और तुम तो गणेश जी की अच्छी भक्त भी हो। विमला बोलती, क्या तुम सच कह रही हो बहन? मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरे दिन दोनों दोस्त अच्छी तरह से नहाकर गणेश जी के मंदिर जाने के लिए रवाना होती है। गणेश जी के मंदिर के 2 किलोमीटर दूर एक चुड़ैल का गुफा था, जिसमें एक शापित चुड़ैल रहती थी। उसका श्राप यह था कि वो कभी अपनी शरीर के सहायता से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरों को परेशान करने के लिए उसे किसी भी जीवित मनुष्य या जानवर का शरीर लेना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, इंसानों की एक भी गूंज मेरे कानों के पास नहीं पहुंची। बहुत दिनों से मुझे इंसानों की भूख आई है। चुड़ैल गुफा से बाहर निकलकर इधर उधर भटकने लगती है। दोनों दोस्त गणेश जी की पूजा करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। इन इंसानों ने मुझे श्राप देकर अच्छा नहीं किया। अगर मुझे एक जानवर का शरीर भी मिले तो मैं उसके शरीर में घुसकर सारे इंसानों को अच्छे से मजा चखाऊंगी। अचानक से चुड़ैल की नजर उन 2 हाथियों पर पड़ती है। चुड़ैल खुशी से झूम उठती है और बोलती, वाह क्या बात है, आज तो परमात्मा भी मेरे साथ दे रहे हैं। लेकिन चुड़ैल को क्या पता था कि भगवान उसका साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि कभी कभी दुष्ट शक्तियों को हराने के लिए अच्छाई को थोड़ा सा झुकना पड़ता है। दोनों दोस्त बात करते हुए जंगल वापस लौट रहे थे। उनका पीछा करते करते चुड़ैल भी उनके पीछे चली जाती है। विमला अनुषा से कहती, बहन, आज मैंने पूरे मन से गणेश जी की पूजा की। मेरे बच्चे को उनका आशीर्वाद मिल तो जाएगा ना? दोनों दोस्त बातें करते रहते हैं कि चुड़ैल अचानक से विमला के शरीर में घुस जाती है। अचानक से विमला की आंखें लाल हो जाती हैं। अनुषा विमला की आंखों को देखकर डर जाती है। अनुषा विमला से पूछती, बहन तुम्हें क्या हुआ? अनुषा के सवाल से विमला गुस्से में आकर अनुषा को पटक देती है। चुड़ैल बहुत खुश रहती है कि उसे फिर इंसानों को खाने और परेशान करने को मिल गया। चुड़ैल हंसते हंसते जंगल से बाहर शहर की ओर चले जाती है और सभी इंसानों को परेशान करने लगती है। एक इंसान को तो वो पकड़कर अपने गुफे में ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है।
दूसरे दिन चुड़ैल सोचती, आज मैं ऐसी जगह जाऊंगी कि जहां पर बहुत सारे इंसान होंगे। फिर वो जंगल से बाहर शहर में पहुंचती है। चुड़ैल को कोई नहीं दिखता है। ये सारे इंसान कहाँ मर गए? गुस्से में आकर चुड़ैल बाजार में घुस जाती है और सभी दुकानों को तोड़ने लगती है। सभी गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा बाजार खाली हो जाता है। वो चुड़ैल जिस तरह से तबाही मचा रही थी और लोगों को जो परेशान कर रही थी, उसे नहीं पता था कि उसकी मौत जल्दी आने वाली है। सभी गांव वाले पंचायत बिठाते हैं। सभी कहते हैं, वो हाथी ने तो तहलका मचा रखा है। अचानक से यह हाथी इतने खूंखार कैसे हो गई? जमींदार कहते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। वहीं उस गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था, जो चिड़ियाघर में काम करता था। उसे सभी जानवरों के मानसिक संतुलन को समझना आता था। अच्छी तरह से श्याम सोच समझकर बोलता, उस हाथी का मानसिक संतुलन ठीक है, और तो वो ऊपर से गर्भवती है। वो किसी इंसान को नुकसान तभी पहुंचा सकती है जब उसे कोई तंग करे। शायद आप लोगों ने देखा नहीं, उस हथिनी की आंखें लाल थी और वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, सिवाय इंसान को छोड़कर। जमींदार कहते, उसका मतलब किसी चुड़ैल ने उसके शरीर को वश किया है। हाँ जमींदार जी, और जो कि उसके लिए सही नहीं। आखिर में वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसके बच्चे और उसकी जान खतरे में आ जाएगी। गांव वाले प्लान बनाकर जंगल में जाते हैं। सभी गांव वाले जंगल में छिप जाते हैं। श्याम बिना डरे उस चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो, मुझे गांव में जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। श्याम उस चुड़ैल से कहता, तुम इस हथिनी के शरीर से बाहर निकल जाओ, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। चुड़ैल बोलती, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इस शरीर को नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने इस शरीर को छोड़ दिया तो मैं अपना शिकार कैसे करूंगी? श्याम चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ता और कहता, तुम इसे छोड़कर मेरे शरीर में प्रवेश कर लो। चुड़ैल बोलती, तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम अभी शरीर में प्रवेश कर लो। चुड़ैल जैसे ही हाथी के शरीर से निकलती, वैसे सारे गांव वाले मसाल लेकर वहां पहुंच जाते और उस चुड़ैल को जला देते हैं। सभी गांव वाले अपने घर वापस लौट जाते हैं। विमला को भी थोड़ी देर बाद होश आ जाती है। कुछ दिनों बाद विमला अपने बच्चे को जन्म देती है। उसके बच्चे के सिर पर एक तिलक रहता है, जो गणेश जी का वरदान होता है। विमला अनुषा और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। सही कहते हैं, आज भी बहुत से इंसानों में इंसानियत होती है, लेकिन कई लोग इन जानवरों एवं पर्यावरण को बर्बाद करना चाहते हैं।